EMBA बेस्ड ऑन द रेशियो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ, इसमें प्रीवियस ईयर में कैसे आए थे, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि इसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से हैं। इस नोट्स में मैंने कौन सा कंटेंट लेके आया हूं, कि मैंने अगर आपको बता दूं कि मैं कौन सा टॉपिक अभी लास्ट ईयर के आपके सामने रखने वाला हूं, तो मैंने ये 2-3 टॉपिक उठा के लेके आया हूं, जिसमें नाम है पहला बेस्ड ऑन द रेशियो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार, रेशो पे जितने भी आए थे उसकी ही चर्चा आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द रेशो, और वो भी कौन से साल का, 2023 का। ठीक है, और ये पेपर में 23 यानी 20 से लेके आया हूँ, 23 ये मेन है, उसी साल से उठाए गए। 23 में MBA CT के जो 6 स्लॉट थे उसके और CMAT के ये सवाल है, सभी स्लॉट को कंबाइन करके लाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें रेशो में कौन कौन से टॉपिक होंगे, एक तो रेशो एंड प्रोपोर्शन नाम का टॉपिक है, इसके कंटेंट आपको देखेंगे। फिर था इसमें एज वाले सवाल आप देख पाओगे, एज के बाद में यहाँ पर आपको पार्टनरशिप के सवाल नजर आएंगे, और पार्टनरशिप के साथ में इसमें एलिगेशन वाले सवाल नजर आएंगे, और मिक्स एवरेज वाला। हाँ, ये वाले टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, खाली गेस करना है कौन सा टॉपिक है, कहां से कौन सा टॉपिक के कंटेंट दिए। पहले रीड करते देखिए। एज ऑफ उमेश विल बी 4 टाइम्स, हाँ, एज ऑफ उमेश विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ रीना। ठीक है, एज ऑफ रीना इन अ 6 ईयर फ्रॉम टूडे। एज ऑफ उमेश विल बी 4 टाइम्स, ठीक है, एज ऑफ उमेश विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ रीना, एज ऑफ रीना इन अ 6 ईयर फ्रॉम टूडे, आज से कब, 6 ईयर के बाद में। हाँ, इन अ 6 ईयर फ्रॉम टूडे, आज से 6 साल के बाद में। ठीक है, इफ द एज ऑफ उमेश एंड महेश आर 7 टाइम्स and 6 times the age of Reena, if the age of Umesh and Mahesh are 7 times and 6 times age of Reena respectively, what is the present age of Umesh? What is the present age of Umesh? देखो, सॉल्व करना वो बाद वाली चीज है, खाली इतना पता होना चाहिए सवाल जब मैं रीड कर रहा हूँ कौन सा टॉपिक से लिया गया है। आपका यही सवाल है अभी तो, टॉपिक बता दो मुझे, कौन सा टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑन एज का है। ठीक है, ये पहले देखना कौन सा टॉपिक था, प्रॉब्लम्स ऑन एज का है कि नहीं। प्रॉब्लम्स ऑन एज जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें हर हमेशा ये देखा जाता है, टेंस की बात होती है, अलग अलग टेंस के ऊपर डिपेंड होता है, किससे कंपेयर कर रहा है उससे डिपेंड होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि जब ये सवाल देखे जा रहे थे तो यहाँ पर उमेश और महेश इन दोनों ने किससे कंपेयर किया था, रीना से कंपेयर किया, रीना से कंपेयर किया। और जब हर बार रीना से कंपेयर कर रहे थे तो हमें नंबर भी चाहिए, ठीक है, नंबर से चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि रीना की जो एज होगी वो एक्स होगी, ऐसे मान, रीना की एज एक्स है, तो उमेश ने कहा था कि उसकी एज कितने टाइम्स होनी चाहिए, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए कि नहीं, 7x। ओके, उसके बाद में महेश ने भी तो कहा था कि उसकी एज कितने टाइम्स होनी चाहिए, 6 टाइम्स, तो महेश की एज क्या होनी चाहिए, 6x। ये स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। अगर रीना हमारी एक्स होगी तो उमेश हमारा 7x होगा, महेश हमारा 6x होगा, ये आ गया। हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज किसका, उमेश का। ठीक है, आपको फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ उमेश। उमेश का प्रेजेंट एज कितना नजर आ रहा है, 7x। यानी मैं जब भी सॉल्व करूं, जब भी मैं कोई आंसर दूं, तो मेरा पहले ध्यान होना चाहिए कि जो मेरा आंसर आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। मैं तो सॉल्व करूंगा लेकिन मेरे दिमाग में करना चाहिए कि जो मुझे उमेश की एज चाहिए वो 7 से डिवाइड हो। मैथ्स तो हमें ये कहेंगे ना, सॉल्व करने से अच्छा मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, हाँ, कुछ भी नहीं आता ऐसे मान के, 7 से डिवाइड होना चाहिए। 7 से डिवाइड 64 होता नहीं है, 30 होता नहीं है, 48 होता ही नहीं है। 48 होता है क्या, नहीं, कितना हो सकता है, 42। बट 42 के साथ में और एक ऑप्शन जुड़ जाता है, कौन सा, नन ऑफ दिस, इस वजह से सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर सर एग्जाम में जा रहे तो क्या, एक ही ऑप्शन देखा टिक करके भाग जाओ, क्योंकि हमें थोड़ी सॉल्व करके दिखाना है, हमें तो राइट ऑप्शन को टिक करना है। ये उस समय का लॉजिक है, ये मुझे बताना है, ठीक है, ऐसे देखना है। अब चलो ये उमेश की 7x फाइंड करने, 7x फाइंड करने के लिए उमेश की कंडीशन थी, उमेश ने कहा था एज ऑफ उमेश विल बी का मतलब होगी, एज ऑफ उमेश विल बी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ रीना। कब होगा, 6 ईयर फ्रॉम टूडे, 6 ईयर फ्रॉम टूडे, आज के बाद में। तो एक काम करते हैं, दोनों पर्सन को कहां पर लेके जाते हैं, फ्यूचर में, कितने साल के बाद में,
6 ईयर के बाद में लेके चल जाते हैं, दोनों पर्सन को 6 ईयर के बाद में चले जाते हैं। जैसे 6 ईयर के बाद में जाओगे हर आदमी बढ़ जाता है, हर आदमी बढ़ जाता है। कितने साल से बढ़ेगा? जितने साल से आगे जाओगे, ठीक है, क्योंकि 6 साल आगे जाएंगे तो 6 ईयर बढ़ेगा। तो उमेश की एज कितनी हो जाएगी? 7x प्लस कितना? 6, ये उमेश होगा। रीना की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 होगा। ठीक है, तो मैं रीना को लिख सकता हूँ, ये x प्लस 6 होगी। अब रीना हमारी 6x प्लस 6 है, उमेश हमारा 7x प्लस 6 है। उमेश ने कहा कि रीना की जो एज का वो कितना टाइम्स बनेगा? 4 टाइम्स बनेगा, यानी ये उमेश की जो एज आएगी वो 4 के मल्टीपल बनेगी रीना से। ये देख लो, मैं ऐसे मान के चलो, पढ़ाई नहीं आपको, ठीक है, ऐसे आपको लॉजिक ये देखिए समझ में आ रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को लाएंगे फिर 7x को प्रेजेंट करेंगे। 7x प्लस 6, 4x प्लस कितना? 24। और 4x इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस, माइनस करेगा तो कितना आएगा यार? 3x। तो 3x बरोबर यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस कितना होगा? 18, 18 होगा। ओके, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा कि नहीं? और 6 इंटू 7 कितना होता है? तो 42 वाला उसका आंसर था, जो पहले ही हमारा गेसिंग चल रहा था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आप, मुझे क्या चाहिए आपसे, एक्सपेक्ट कि मुझे टॉपिक का नाम रीड करते समय पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाते पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से है। ये आइडेंटिफाई हो जाए, यही बात बहुत बड़ी है अभी। रोहन्स एज 5 टाइम्स द अजेस, 5 टाइम्स अजेस and 7 and 18th of Mina's age. 7 and 18th of the Mina's age. The sum of the age of all the three is a 132. Then how much younger is the Ajay to Mina? अजय नाम का पर्सन मीना से कितना यंगर है? यंगर है मतलब छोटा है, बताओ कितने से है? ओके, अभी के लिए सेम सवाल, कौन से टॉपिक से है? एज का है सर, एज का है तो रेशो से बनाएंगे सर, सेम टाइप का प्रॉब्लम होना, एज सही है। ठीक है, ये रेशो से बनाऊंगा। अब मैं रेशो वाला थोड़ा लगाता हूँ लॉजिक, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में। आप बताओ, रोहन ने किससे कंपेयर किया था? अजय से कंपेयर किया। रोहन ने अजय से कंपेयर किया तो कितने टाइम्स बताया? 5 टाइम्स। तो ऐसे लिखते हैं कि ये रोहन है, ये अजय है। अजय का जब एज 1 होगा तो रोहन का कितना होगा? 5 होगा, 5 टाइम्स यानी 5 होगा कि नहीं? सही है ना, ऐसे आ सकता हूं मैं। ठीक है, चलो दूसरा, रोहन ने किससे कंपेयर किया? मीना से। कितना बताया? 7 18th, 18th, 18 या 18, 18 होगा, 7 18 ना ऐसे। तो रोहन और मीना का क्या आ रहा है? रोहन और मीना का आ रहा है 7 18th। सही है, 7 18th। ये स्टेप समझ में, यहां तक ये 7 है तो मीना 18th है। ठीक है, यहां तक आ गए, अब ये क्लियर है, ये यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद में द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की एज की एडिशन कितनी है? 132। अब देखिए यहाँ पर तीनों की एज की एडिशन भी बता दी सर, 132। पूछा क्या है कि अजय मीना का डिफरेंस बताओ, क्योंकि यंगर का मतलब डिफरेंस होता है। अजय और मीना का डिफरेंस बताओ। नंबर देखिए, नंबर देखने के बाद ऐसे 18th की 8 है, 18th, हाँ 18th, हाँ सही। नंबर देखने के बाद में एक पर्सन दोनों जगह पर नजर आ रहा है, कौन सा पर्सन? रोहन। रोहन कह रहा है मैं यहाँ पर 5 हूँ, रोहन यहाँ पर कह रहा है मैं तो 7th हूँ। तो रोहन तो सेम होना चाहिए, अब रोहन सेम होना चाहिए तो दोनों जगह पर सेम करना है। अब दोनों जगह पर सेम करने जाएंगे तो ऐसा नंबर जो 5 और 7 से डिवाइड होता है, 5 और 7 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है? 35। दोनों को 5 और देखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर, सॉरी, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऐसे करेंगे कि नहीं यार? ये टेप क्लियर है? तो आप बताओ रोहन की एज कितनी होती? 35। ओके, अजय की एज कितनी होती? 7। और मीना की एज कितनी होती? 90। कैसे 90? 18 फाइव जार कितना? 90 होता, 18 फाइव जार 90 होता। अब मैं एडिशन अगर करने बैठू, एडिशन करने के बाद कितना एडिशन होगा? व्हाट इज द एडिशन? 132, जो इसके बरोबर ही लग रहा है कि नहीं आपको? एडिशन अगर आप करोगे, अरे इन सभी की एडिशन करेंगे कि नहीं, एज की एडिशन, तो कितनी एडिशन होगी? 132। और उसने तो खुद ही बताया था 132 ही एडिशन। तो आपको क्या पूछा उसने? डिफरेंस बता दो। हम लोग, अजय कितना साल से छोटा है मीना से, देन व्हाट इज द डिफरेंस? 83। तो अजय मीना से 83 साल से यंगर था, बी इज द ऑप्शन। अगला सवाल, हाँ कैसे था? द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट एंड देयर टीचर इज अ 15 ईयर।
द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 7 स्टूडेंट इज 15 ईयर and that of the last 3 is the 11 year, then what is the age, teacher's age? टॉपिक कौन सा है? नहीं, एज नहीं है, एज में ही नहीं है, एवरेज में है। ये सवाल हम लोगों ने कहां पर देखे थे? एवरेज में। अगर आप एवरेज का लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो ऐसे सवाल दिया था। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो एज की क्या निकालेंगे? एडिशन, सम। व्हाट इज द सम का फॉर्मूला? चलो एक थोड़ा सा एक बात बताइएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा। व्हाट इज द एवरेज? सम डिवाइडेड बाय नंबर, कितने नंबर हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पर मुझे सम चाहिए, सम चाहिए, तो सम का फॉर्मूला क्या बनेगा? सम यानी एडिशन। ना एडिशन म्हणजे काय बनणार आपलं? एवरेज इंटू क्या करेंगे? नंबर। ऐसे होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? खाली ये देखेंगे कि शुरुआत में हमारे पास कितने स्टूडेंट बताए गए हैं? 10 स्टूडेंट। और 10 स्टूडेंट का एवरेज, हाँ, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट एंड देयर टीचर, देयर टीचर मतलब एक टीचर, कितना बताया गया? 15 ईयर। तो 10 स्टूडेंट और एक टीचर है, 10 स्टूडेंट और टीचर है, नंबर ऑफ पर्सन कितने? नहीं, 10 तो 2 स्टूडेंट है और एक टीचर है, नंबर ऑफ पर्सन कितने? 11। नंबर ऑफ पर्सन कितने? 11। तो हम लोग कहेंगे कि 11 लोग हैं। 11 कैसे? यानी आप ऐसे मानो इसको, 11 का मतलब क्या हो रहा है? 11 का मतलब हुआ 10 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, इसको मिला के सभी की एज की एडिशन करते हैं। तो एज की एडिशन कैसे करेंगे? 15 इंटू कितना? 11। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता? अरे एक 10 स्टूडेंट हुए कि नहीं, और एक टीचर भी हो गया, तो 11 लोग हुए, तो उनकी एज की एडिशन करना है। तो एज की एडिशन का फॉर्मूला ही नहीं, सम एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है? नंबर कितने? 11। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है यहाँ पर? 11 160, 165 आ गया। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। आखिरी नंबर 5, 5 और 1 की एडिशन 6, पहला नंबर जैसे कि वैसा। ठीक है, ये बन गया 1। फिर आगे क्या बता रहा है? द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट, पहले 7 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है? 15। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 स्टूडेंट, उनका कितना है? 11। तो खाली स्टूडेंट की एज की एडिशन कर लेते हैं फिर। अब स्टूडेंट की एज की एडिशन करेंगे तो 7 इंटू 15, ये पहले 7 लोगों का एज, और लास्ट के 3 स्टूडेंट है तो 3 इंटू 11। तो बताओ 7 इंटू 15 कितना होता है? 7, हाँ, 105। और ये कितना होगा? 33। तो 105 और 33 की एडिशन कितनी है? 138, 138। ये स्टेप समझ में? ठीक है, पहले देख लो, अब थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आना ही चाहिए ना। ठीक है, 138। तो उसने पूछा यहाँ पर टीचर को मिला के है, यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो टीचर का एज मिल जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस? कितने का डिफरेंस है? 20। देखो कितने का डिफरेंस है? 65, और इसमें से कितने का डिफरेंस होता है? 27। अरे 27 के डिफरेंस होगा ना, 27, देन 27 इज द आंसर। डिफरेंस लेना है ना, ये टीचर और बच्चे, ये बच्चों दोनों का डिफरेंस ले लो, इज द आंसर 27। Ram and Shyam average age is a 65. The average age of Ram, Shyam and John is a 53. What is the John? बहुत बेसिक, आप लोग सॉल्व करो, बताओ एकदम, आंसर बताइएगा। ये सवाल, ये पीवाई क्यू रिपीट नहीं कर सकता मैं, एक बात बता दूं, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आज पीवाई क्यू होने के बाद सर दोबारा पढ़ाएंगे, नहीं होगा। पीवाई क्यू रिपीट नहीं होगा, जो चल रहा है वो चल रहा है अभी। हाँ, देखिए कितने सिंपल था यार सवाल। देखिए, राम एंड श्याम नाम के 2 लोग हैं, उनका एवरेज एज कितना है? तो मैंने कहा उनकी एज की एडिशन बता सकते हैं। एज की एडिशन मतलब क्या? सम। सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू नंबर, 65 इंटू 2, ये डायरेक्टली बता सकते हैं हम लोग ऐसे। पर लिख रहा हूँ, कितना होगा? 130। सही है, 130। अब साथ में जॉन भी ज्वाइन हो गया, तो राम श्याम जॉन, एवरेज 3 लोग हो गए। एवरेज कितना? 53। एंड 53 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कितना हो गया? 159, 159। आपको किसका एज पूछा जा रहा है? जॉन का। जॉन कहाँ पर नजर आ रहे हैं? यहाँ पर। ये तो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे? हा नंबर यामधून काय करणार? मायनस करणार। सांगा नंबर। 29, 29 इज द आंसर। देखो नहीं पढ़ाई करोगे तो बनेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको दिखाना क्या है कि ऐसे सवाल आए हैं लास्ट ईयर में, थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करो, लेक्चर देखिए, आपको समझ में। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल सवाल है, डिफिकल्टी नहीं होते सीईटी का। ठीक है, खाली टॉपिक पता होना चाहिए करना क्या है।
चलो पहले देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड नीना आर 59 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नीना एंड अमन 13 ईयर एगो। इतना बच्चे जैसा सवाल है ये, अगर देखोगे तो आप, ठीक है, एकदम छोटे बच्चों को पूछा जा रहा है वैसे। दोनों की एज दी है 13 ईयर एगो। एगो का मतलब क्या होता है? पहले। और पहले में क्या करेंगे हम लोग, कैसे लेके जाएंगे? माइनस करेंगे। रेशो का मतलब डिवाइड करेंगे। बताओ आंसर आप। ओके, नीलेश इनका सही है 12/2। हाँ, अब आपके ऐसे मत सॉल्व करो, लिखना है। अरे पीवाई क्यों चल रहा है, जल्दी जल्दी अटेंड किया है ना तो जल्दी सॉल्व होगा। सर अटेंड नहीं किया तो देखेंगे कि क्या चल रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। एज दिया है, अमन की एज कितनी है? 59। नीना की कितनी है? 37। कितने साल पीछे जाना है? पीछे तो समझ में आ रहा था आपको, कितना? 13 साल पीछे। पीछे जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। 13 माइनस कर दो, इसमें से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा? 46। रेशियो चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, इसमें से 13 माइनस कर दो कितना आएगा? 24। वो कह रहा है रेशियो बता दो यार खाली, रेशियो बता कि क्या आएगा। डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड होगा ना। 23, 23:12 दिया है कहीं पर? 23। नीना टू अमन नहीं, सॉरी, कौन सा रेशियो चाहिए? नहीं नहीं, हाँ, एक मिनट एक मिनट। रेशियो किसका चाहिए हमें? नीना टू अमन। तो नीना ऊपर होगी फिर। नीना का कितना होगा? 24। और ये होगा 46। तो रेशियो क्या होगा? 12:23। जो जैसे चाहिए वैसे लेना पड़ेगा। नीना टू अमन, ठीक है, जिसका नाम पहले उसका नाम पहले, जिसका बाद में वो बाद में, ऐसे। तो 12:23 से सही। ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये कितना सिंपल आया, उसमें से माइनस करो डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे सवाल थे। In a library, the ratio of number of story book to the non-story book 4:3। देखो कैसे दिया है, स्टोरी बुक टू द नॉन स्टोरी बुक, इनका रेशियो है 4:3 का। अब ऐसे मान लो स्टोरी है 4, नॉन स्टोरी है 3, ऐसे भी कह सकता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक वॉज 1248। स्टोरी वाला कह रहा है कि मैं तो 1248, ठीक है। When the some more story book were bought, द रेशो बिकम, और कुछ स्टोरी बुक बॉट कर दिया जाए तो रेशो बिकम 5:3 हो जाता है। मतलब स्टोरी बुक क्या हो गए? बॉट किया मतलब बढ़ गए, 5:3 हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक बॉट। तो कितने नंबर ऑफ स्टोरी बुक बॉट किए, ये उसने पूछा। एकदम सिंपलेस्ट सवाल इस साल, इस बार का भी, क्योंकि ये एलिगेशन के साथ जैसे वाले सवाल से कनेक्ट तो कर रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, आप एक नॉर्मली सच्ची चीज देखिए, इसमें क्या करना है। पहले स्टोरी बुक का रेशो कितना है? 4 है। फिर स्टोरी बुक का रेशियो पहले 4 है, हाँ ऐसे समझेगा। नंबर कितना है? 1248, ये स्टोरी बुक। उसके बाद में उसने कौन से बुक बाय किए? सभी बाय किए, स्टोरी बुक ही बाय किए? बाय, अरे पहले रीड तो कर लो कि क्या चल रहा है। कौन से बुक बाय किए? स्टोरी बुक ही बाय किए सर, खाली स्टोरी बुक ही बाय किए। जब खाली स्टोरी बुक ही बाय करेंगे तो स्टोरी बुक का ही नंबर बढ़े, बाकी नंबर का बढ़ने का कोई चांस नहीं होगा। अब मैं देखूंगा कि बॉट करने के बाद रेशो कितना आया, 5:3। गॉट करने के बाद रेशियो कितना है? 5:3। यानी कह सकते हैं पहले स्टोरी बुक 4 थे, आज भी स्टोरी बुक 5 है, 5 है। पहले नॉन स्टोरी बुक 3 है, आज के डेट में नॉन स्टोरी बुक 3 है। नॉन स्टोरी बुक में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इस वजह से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग कहेंगे यार स्टोरी बुक की वैल्यू पहले 4 थी, 4 थी, 4 का नंबर कितना था? 1248। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4? 1248। हमें पूछा 4 की वैल्यू 5 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी है यही बता दो, यही सवाल है। मजा कब आता कि ये नंबर बदल जाता, तो फिर दोनों को क्या करते? सेम करते। सेम करने के लिए क्या करते हैं? मुझे लाइफ में पहली बार ऐसे पता चला कि मैं ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि जो जानते ही नहीं है। आपने लेक्चर, आप ऐसे बैठे हो ना क्लास में, मैंने तो कभी लेक्चर नहीं अटेंड किया, आप बताओ मुझे, चल दे। अरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में, ऐसे जल्दी जल्दी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर, तो डायरेक्टली बताओ क्या करेंगे? 4 1 जार 4 कितना? 3 जार 4, 1 जार 4, 2 जार, आंसर कितना? 312। ये वाले सवाल थे। 8400 divide among the A, B, C, D in a such way that the share of the A, B, C, D, sorry, A and B, B and C, C and D are in the ratio is given। बहुत बढ़िया, ये चलो ये सही है। Then the share of A को कितने पैसे मिलेंगे? अब मैं सॉल्व करने से पहले सबसे पहला सवाल कौन से टॉपिक से लिया गया है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
इज द करेक्ट आंसर। कौन सा टॉपिक है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिया है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 4 लोग। चारों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले समझो। यहां पर लिखता हूँ ए और बी का रेशियो, फिर लिख रहा हूँ बी और सी का रेशो। ये हमारा पहले सेशन के लेक्चर में है, इस पहला या दूसरा। फिर है सी और डी का रेशो, ऐसे। अब मैं आता हूँ इस रेशो को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ऐसे लिख रहा हूँ। पूरा आराम से पढ़ा रहा हूँ, नहीं ले अटेंड किया सर वैसे। हाँ, आप बताओ ए और बी का रेशो कितना है? 2:3। नंबर देखना, बी और सी का रेशो कितना है? 4:5। सी और डी का रेशो कितना है? 6:7। चारों में पैसे डिवाइड किए गए, 4 लोगों में पैसे इतना डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो मान लेते हैं। हमें पूछा गया है ए को कितना पैसा मिला। ए को पैसे मिलने के लिए चारों को आपस में रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। अब 4 लोगों का रिलेशन बनाने के लिए 2 मेथड मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, बहुत लेंदी। ट्रिक्स बता रहा हूँ खाली, समझे? ट्रिक्स क्या थी, मैंने बैच में पढ़ा है, वही ट्रिक्स रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा था ये 2 हैंड्स पकड़ लो आप, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट ऐसे। लेफ्ट होता है और एक होता है राइट, लेफ्ट और राइट। अब मैं आपसे पूछूं ए नाम का लेटर कौन से साइड में है, लेफ्ट में राइट में? खाली लेफ्ट में। और लेफ्ट में ऊपर से है, स्टार्टिंग से ही जाना है, ऊपर से जाना है। तो अब मैं ए की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, लास्ट तक आना पड़ेगा, लेफ्ट की लास्ट में। तो जब मैं ए की वैल्यू लिखूंगा तो मुझे ऐसे आना पड़ेगा। तो बात क्या बनेगा, ए की वैल्यू क्या होगी? 2 × 4 × 6, ये बन गया ए की वैल्यू। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, बी कहां पर है? राइट में। खाली राइट में है क्या? नहीं यार, लेफ्ट में भी तो है सर। तो बी की वैल्यू जब लाएंगे तो बी को कैसे लिखना पड़ेगा? बी को ऐसे आना पड़ेगा, पहले राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से लेके एंड इज द बी वैल्यू। तो बी की वैल्यू लिखते समय हमें ऐसे ही जाना है, यानी पहले ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये जब लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 3 × 4 × 6, ये बी है। यहाँ पर 6 लगाता हूँ। अब सी के ऊपर आता हूँ। सी को देखिए, बताओ कहां पर है? लेफ्ट में ई बी है, और राइट, सॉरी राइट में है पहले, फिर लेफ्ट में, बॉटम तो लेफ्ट में। तो फिर सी की वैल्यू निकालते समय कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे आएंगे और इधर जाएंगे, ऊपर से ही आना है यार, कंडीशन ही है, ऊपर से आना है, बीच में से नहीं ला सकता। ऊपर से आ रहा हूँ, पहले 3 से 5, 5 से लेके 6। तो सी की वैल्यू बनाते समय ये पता चला 3 × 5 × 6। पूरा समझ लो आराम से, ठीक है। अब मैंने कहा डी की वैल्यू कहां पर है, तो आपको सर डी तो एक ही साइड में है, वो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ऊपर से नीचे चले जाओ। तो डी को ऐसे आते हैं, ठीक है, डी को ऐसे आते हैं, तो क्या लिखेंगे? 3 × 5 × 7। अब एक बात बताऊं, जितने भी लोगों ने लेक्चर अटेंड किया उनको आना ही चाहिए। मैंने अटेंड नहीं किया, मैंने देखा तो भी आना चाहिए। आपने अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा, ठीक है, क्योंकि यही तो पढ़ाया था उस समय, ठीक है, देखिए उस समय आना चाहिए यार, ठीक है। अभी आ गए। उसके बाद में रेशो में क्या कहते थे हम लोग? छोटा नंबर बनाओ सर, छोटा नंबर। छोटा नंबर बनाने का मतलब क्या था कि डिवाइड कर दो जो नंबर सभी में कॉमन दिखे। सभी में कॉमन देखो, ये 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 3 हटा सकते हैं, यहाँ से 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसके पास में 5 है, लेकिन इनके पास 5 नहीं है, इसके पास 6 है तो इनके पास नहीं है, तो आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं लग रहा। तो अब बताओ, 2 × 4 8, 8 × 2 कितना? 16, ए की वैल्यू 16। बी के पास जाते हैं, 4 × 6 कितना? 24, बी कहता है मैं 24 हूँ। 5 × 6 कितना? 30, ये कहता है मैं 30 हूँ, और ये कितना कहता है? 35। ये बन गया 35। अब करते हैं एडिशन, इस हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। एडिशन कैसे करते देखो, इसका 4 इसको दे दो, ये 20 बन जाएगा। ये 20 और 20, 40, 40 और 30, 70, और 70 में 35 ऐड कर दो, 170 में 35 ऐड करेंगे 105। तो बात होगी टोटल पैसा की वैल्यू है 105, और 105 की कीमत दी है 8,400 रुपए की। हमें पूछा क्या किसका पैसा? ए का। तो ए का पैसा कितना है? 16। तो 16 की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल हुआ, ठीक है। 16 की वैल्यू कितनी, ऐसा हुआ। पहले देख लो, पहले अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक देखना, ठीक है। अब आपको कहा जाता है डिवाइड करो आमने सामने, ऊपर नीचे, तो हम लोग कहते हैं चलो 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 तो होगा ही होगा, 5 से 21 तो होगा ना। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड किया, 5 1 जार 5, 5 जाने का बचा कितना? 3, 3 के ऊपर 4, 4, तो 5 6 जार कितना? 30, 30 जाने का बचेगा 4, 4 के ऊपर 0, 40, तो 5 कितना? 8 जार, तो ये 1 ऐसा लगेगा, 1680 है कि नहीं? आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा? टेबल पता है?
21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आता है कि नहीं? तो ये 1 जार और ये कितना 8 जार 80, 80 इंटू 16 कर दो, 8 6 जार 48, 4 कैरी 8 1 जार 1208 इज द आंसर, 120 सॉरी, ऑप्शन ए इज द आंसर. The ratio of number of students trying studying in a school A, B, C, 4, 8, 3 respectively. The number of students studying in each school is increased by 80, 20, 60% respectively. What will be the new ratio of the student? Ratio and proportion का सवाल था, परसेंटेज में बढ़ा रहा है. तो मैंने ऐसे पढ़ाया था, ये नंबर एज इट इज मान के चलो आप यार. पहले ए में कितने स्टूडेंट है? 4 ही है, इसमें 8 है और इसमें क्या है 3 है. लेकिन वो पूरा जो स्टूडेंट होता है नंबर में 100 होता है. अब आप परसेंटेज बढ़ाओगे तो 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई, कम करोगे तो 100 में से माइनस करके मल्टीप्लाई, ये वाला कंसेप्ट है. तो ये सब कुछ बढ़ा रहा है. तो पहला कितना से बढ़ाया 80 से, तो 100 में 80 करेंगे तो कितना होगा 180. तो पहला होगा 180%. और किसका 180%? तो हम लोग कहेंगे 4 नंबर का. दूसरे में कितना बढ़ाया 20, तो कितना होगा 120. किसका 120 होगा यार 8 का. तीसरे में कितना बढ़ा रहा है 60, तो कितना होगा 160. किसका 160 होगा 3 का. तो बन गया नंबर. ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेवल नंबर 1 ही है. अगर आप मैं लेवल इस वजह से बताना चाहता हूँ, मुझे पता भी चले ना कौन सा लेवल पे आ रहे थे. कितना सिंपल सिंपल सवाल है ये, ठीक है. लेकिन अब जब हम लोग सवाल करते हैं तो होता है क्या, देखिए सवाल करते समय हम लोग कहते कॉमन देख लो, तो 0 0, ये परसेंटेज तो वैसे ही कॉमन, 0 0 कैंसिल. फिर देखते हैं यार 3 से डिवाइड होता है सभी. चलो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 होगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 होगा, इसका 3 गायब. अब देखते हैं 4 भी गायब कर सकते हैं. 4 से गायब किया, इसका 4, इसका 4 और यहाँ का 4 भी गायब, यानी 4 आया. अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 बनेगा. इसको 2 से डिवाइड करो, ये 4 बनेगा. और इसको 2 से डिवाइड करो, ये 2 बन जाएगा. तो रेशियो क्या आएगा 3:4:2. 3:4:2 कोई ऑप्शन है नहीं. देन व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ दिस इज आंसर. कांट से मतलब कैनॉट बी डिटरमाइंड, निकाल नहीं सकते, ठीक है. ये होता है एक आंसर. नेक्स्ट, sum of rupees 2134 is divided ABC in a such a way that A 3 times of A share is a 4 times of B share and 7 times of C share and all are equal, ठीक है. and all are equal, then the share of C. देखो इसने क्या कैसे किया, तीनों में कितने, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही है ये सवाल भी. तीनों में कितना पैसा डिवाइड होना चाहिए ये पहले देख लो, कितना अमाउंट है तीनों में डिवाइड हो रही है 2335. अब वो क्या करे सभी के बरोबर है. लेकिन कैसे बरोबर है 3 टाइम्स ऑफ ए, यानी 3 लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या हो रहा है 4B, इक्वल दिया है इस वजह से, और इज इक्वल टू कितना 7 से, ऐसे हो गया. अब उसने कहा बता यार ये पैसा किस में डिवाइड होगा, तो सी को कितना पैसा मिलेगा, तो सी का नंबर पता होना चाहिए. तो क्या करते हैं, ऐसा नंबर जो 3 से 4 से 7 से डिवाइड होता है. अब ऐसा नंबर तो कोई पता ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, सभी के नीचे ऐसे नंबर लिख देंगे 3 × 4 × 7, सभी के नीचे नंबर लिख दो 3 × 4 × 7, ठीक है. सभी के नंबर, क्योंकि सर पता ही नहीं ना ऐसे. तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 4 × 7. देन व्हाट इज द 4 × 7? 28. ये स्टेप समझ में आ रही है. सभी के नीचे सेम नंबर लिख सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी. 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 × 7. व्हाट इज द 3 × 7? 21. तो बी का नंबर है 21 का, ठीक है. इक्वल टू, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो सी का नंबर कितना आएगा 12. ये स्टेप समझ में, यहाँ तक ये भी क्लास में हुआ वाला पैटर्न है, ठीक है. ऐसे पैटर्न पढ़ाए गए, मैं ऐसे नहीं कर, ये देखना आपने लेक्चर इन्होंने क्या. अब ये हो गया. अब टोटल पैसा किसका है सर, इनकी एडिशन देखो, ये 12 + 28 कितना होता है 42, 40 होता है सॉरी 40, 40 + 21 कितना 61, यानी टोटल हो गया 61. तो हम लोग कहेंगे 61 जो नंबर है उसकी कीमत कितनी है 213, ये उसकी कीमत है. किसकी वैल्यू पूछा है, सी को कितना मिलेगा, तो सी का नंबर कितना है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा सवाल होगा ये वाला सवाल. अब कैलकुलेशन तो देखना है, 61 से अगर डिवाइड होता है कि नहीं चेक करना. 61 खुद प्राइम नंबर है, शायद डिवाइड नहीं होगा 61 किसी से, तो सीधा 61 के टेबल में जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा भी तो डिवाइड होने का नाम नहीं लेगा. तो सीधा 61 1 जार 61 को डिवाइड करता है. देखिए 60 मान लो आप, 60 मानेंगे कि नहीं. अब 6 4 जार कितना 24, 24 से कम लेना पड़ेगा, फिर 24 से कम लेना पड़ेगा. तो 6 कितना 3 जार, तो ये 3 जार लेना पड़ेगा. अब 6 3 जार अगर डिवाइड करेंगे, 6 3 जार कितना 6 3 जार 80, 18, तो 180 चला गया होगा. अब इसमें से मैं 183
183 माइनस करना पड़ेगा। क्यों 183 माइनस करना पड़ेगा मुझे? क्योंकि 3 बार 1 1 आया होगा ना, तो 183 में माइनस कर दूं, 3 से 3 मेरा वैसे ही कैंसिल होगा। तो 210 में से 180 माइनस करते हैं तो 30 बचेगा, और 30 के ऊपर क्या लगेगा? 5, यानी यहाँ पर 305 होगा। तो बताओ 61 कितना? 5। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? 35। और 35 को इधर जाने के बाद क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी पता है? x की वैल्यू आएगी 35 इंटू 12। तो बताओ यार कितना होता है 35 12 सर? 35 12 60, यानी 0 आएगा। 5 बचा, 5 सॉरी 6 बचा। 12 3 जार कितना? 36। 36 प्लस 6 कितना? 36 और 6 कितना? 42। 420 ये आंसर होगा, चेक कर लेना। 420 इज द आंसर, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट, लास्ट के 3 सवाल है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का इनकम का रेशियो है 5:4, 5:4, and their expenditure 3:2. At the end of the year, each save 1200 rupees. Then find their income. The income of A, ये मैंने क्लास में लिया है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सब पार्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले ना टॉपिक्स है। हम लोग ऐसे लिखते थे, इनकम बताओ ए बी, क्या है इनकम का रेशियो? 5:4। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चे का रेशियो क्या है? 3:2। ये स्टेप समझ में आ रही है? सेविंग की बात कर लेते हैं, हर एक सेव कर रहा है। सेविंग कितना कर रहा है? ये भी 1200 रुपये बचा रहा है और ये भी 1200 रुपये बचा रहा है। तो हमें क्या पूछा गया? इनकम बताओ किसका? ए का। ये देखिए आप थोड़ा सा ये क्लास में पढ़ाया भी गया है मैंने, हाँ ये भी मैंने बताया था। आप नॉर्मली ऐसे 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट बताता हूँ। इनकम आने के बाद खर्चा जाएगा तो बचा सेविंग होता है, ये मानता हूँ। ठीक है, दोनों की सेविंग सेम है या बराबर है? मतलब सेम है या डिफरेंट है? सेम है, सेम है कि नहीं? तो मैंने कहा ये 5 रुपए कमाता होगा तो 3 रुपए खर्चा कर रहा है, 3 रुपीज खर्चा करेगा। सेविंग कितना कर रहा है? 2। ये भी पर्सन कह रहा है मैं 4 रुपीज कमाता हूँ तो 2 रुपए में खर्चा करता हूँ, सेविंग कितना कर रहा है? 2 रुपए। दोनों का सेविंग सेम ही, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकता। लेकिन सर ये अलग अलग हो जाता तो फिर करते क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे वैसे क्रॉस प्रोडक्ट से पढ़ाया होगा। दोनों मेथड दिखा देता हूँ अभी के लिए, तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, तो मैं कह सकता हूँ 2 यूनिट की वैल्यू मतलब 1200 रुपीज। हमें ए का इनकम पूछा है, ए का वैल्यू 5 है, तो 5 का मतलब कितना? ये सवाल था खाली, ऐसे डायरेक्टली। तो इस केस में सॉल्व कैसे हो जाएगा? 2 1 जार ये कितना? 600, और 600 इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा? 3000। तो 3000 इज ओनली आंसर, डायरेक्टली से। हाँ, ये देखा 3000 का कहां पर है? सी। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ए बी सी, और इनका परसेंट सेम रिपीट हो गया क्या? अरे यही हुआ था अभी, देखो रिपीट ही है ना, यही देखो यही हुआ था, ऐसे ही सवाल था। ठीक है, क्या करते इसमें, क्या करोगे बताओ? 180, 180 इंटू क्या करेंगे? 4, इंक्रीज ही कर रहे हैं ना। और दूसरा क्या लिखेंगे? 8, कितना? 120 इंटू 8, और तीसरा क्या लिखेंगे? 160 इंटू कितना यार? टी। फिर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो जीरो काउंट कर देते हैं, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो गायब। फिर 4 से डिवाइड करते हैं 1, ये आता, इसको कर देते हैं 2, और ये आता 4। ठीक है, फिर आता 2 से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा 9, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 इंटू ये कितना? 12, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, 2 इंटू 3 कितना? 6। बाद में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3:4:2, 3:4:2 वाला आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नहीं था तो वो अभी वाला ही था, शायद यही सवाल था, नन ऑफ दिस, ऐसा।